कलीमुल हफीज जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, जो व्यक्ति आक्रांता था उसकी नफरत जग जाहिर है, उस औरंगजेब की मजार पर जाकर आपके नेता क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? एक तो आप ये करेक्ट कर लीजिए कि औरंगजेब भी एक ऐसे ही शासक थे जैसे और बहुत सारे शासक गुजरे हैं हिंदुस्तान में। वो गुजरात में पैदा हुए और महाराष्ट्र में दफनाए गए। उन्होंने यहाँ पे ही शासन किया। उनके जो शासन में है तो दो तीन चीजें ऐसी जो उसको लेके लोग नहीं जानते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। उनसे पहले भी मुगल सल्तनत थी, लेकिन उसमें जो हिंदू राजा थे वो 15 से 20%। जब वो उनका शासन आया तो हिंदू राजा बढ़ के हो गए 33 से 35%। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो साहब जजिया टैक्स लेते थे। ठीक है, उन्होंने 20 साल तक जजिया टैक्स नहीं लिया, लेकिन जब 20 साल के बाद, अपने शासन के 20 साल के बाद जब जजिया टैक्स लिया तो उसमें मुसलमानों पे था ज़कात, 2.5% देना था उन्हें, और हिंदूज में भी औरतें, बूढ़े, गरीब उससे बचे हुए थे, उनको सिर्फ 1.25% टैक्स देना था। वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपने चूंकि हफीज साहब आप भी पैरोकारी करनी शुरू हो गए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप तो पैरोकारी करने लगे। आपसे मैंने ये तो नहीं पूछा कि औरंगजेब की कहानी पर आप रोशनी डालिए या आप बताइए कि कौन कौन से तथ्य हमने छोड़ दिए अपनी रिपोर्ट में। आपसे जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे ऐसे आक्रांता की मजार पर फूल चढ़ाकर? बुलाया है आपने, जो मुझे बुलाया है, तो मैं कम से कम आप जो इंफॉर्मेशन दे रही है मैं आपको सब अपडेट कर रहा हूँ। मैं किसी का मैं बिल्कुल किसी का पैरोकार नहीं हूँ। मैं अपने संविधान का पैरोकार हूँ और संविधान के बारे में बात भी करूंगा। अब आइए दूसरे नंबर। तो क्या आप इस बात को नहीं मानते कि वो आक्रांता थे? हिंदुओं पर बर्बरता उन्होंने की, देश में कितने अनगिनत मंदिर तोड़वाए, इस बात को आप नहीं मानते? आपने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का जिक्र किया, लेकिन आप दूसरे नंबर पे ये बताइए कि औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जब यहाँ के 5 साल के लिए यहाँ के बादशाह बने तो उन्होंने और गुरु गोविंद सिंह जी ने समझौता करके अपने शासन क्यों चलाया? इस पे भी सवाल करिए। अब आइए तीसरी बात पे, जो आखिरी बात है वो ये कि क्या आप सन 57 की क्रांति को आजादी की क्रांति मानते हैं या नहीं मानते? अगर उसे आप आजादी की क्रांति मानते हैं तो उसको लीड किया था मुगल के लास्ट जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर ने। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मुगल बादशाह थे उनको हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानी माना था, तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे सब एक साथ मिलकर। क्यों? वरना तो आप 1857 को कहिए कि वो क्रांति नहीं है, 1857 को निगेट करिए आप, और आप ये कहिए कि नहीं साहब ये तो आक्रांता के साथ मिलके सारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे सवाल ये है कि ये 2014 के बाद से जो आप लोग इतिहास को अलग तरीके से लिख रहे हैं, यानी अंग्रेजों की गुलामी का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंग्रेजों के तो हम कभी गुलाम रहे ही नहीं। अंग्रेज तो हमारे भाई थे, मेरे ख्याल से वो भी आर्य थे। उन्होंने ही हमारे हिंदुस्तान में हमें सारी सभ्यता सिखाई। उन्होंने ही हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा किया, बाकी सब ने जुल्म किया। आप बताइए, जब आप कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से लूट के ले गए तो लूट के क्या ले गए? साहब, आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उसके लिए किसी और मंच पर आप ज्ञान दीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपके नेता क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, सीधा सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए ना। औरंगजेब की मजार पर जाकर क्या संदेश देना चाह रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी? सीधा छोटा सा सवाल है सर। मेरा जो आज आपने इतिहास की पाठशाला लगाई है अपने शो पर, मुझे बुलाया है तो मैं इतिहास की बात बता रहा। मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। आप लोग जो असल गुलाम रहा हिंदुस्तान, उसकी जिक्र क्यों नहीं करते? आखिरकार जब आप मुगल सल्तनत के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ सकते हैं, आप आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो एक अगर मुगल बादशाह के उस पर सर इस विषय पर फिर कभी बहस कर लेंगे। अभी आपसे जो सवाल मैंने पूछा आप उसका सीधा जवाब दे दीजिए। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? मैं सीधा जवाब दे रहा हूं आपको कि जब उसी मुगल बादशाह के अंडर में हिंदुस्तानी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उस मुगल बादशाह के कब्र पे फूल चढ़ाने पे इतनी तकलीफ क्यों? ऐसी क्या संवैधानिक गुनाह है वो? अगर कोई किसी बादशाह के, जो एक सूफी भी था जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो अपने खजाने से पैसा तक नहीं लेता था, अगर उसके कब्र पे फूल चढ़ाई जाए तो इतनी परेशानी क्यों? आखिरकार आप तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर खूब बोलते हैं, वहां तो नहीं कहते कि आपने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया, अंग्रेजों ने हमें ऐसे घसीट के मारा गया, हमारे जलियांवाला बाग में हमारे हजारों हिंदुस्तानियों की जान लेनी। वहां पे तो आप लोग खामोश हो जाते हैं।
लेकिन जो एक वो बात है जो सबसे पहले की बात है, लेकिन वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान में दफनाया गया, वो यहाँ से लूट के कहीं बाहर नहीं लेके गया। जी ठीक है, मैं गीता भट्ट जी से भी आपकी बात पर रिएक्शन ले लेती हूँ। औरंगजेब की इतनी अच्छाइयां हैं गीता जी जो हमें गिना रहे हैं हफीज साहब, जो जिसके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी थे, तो क्या आपत्ति हो रही है? और साथ ही जब अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे वहां पर मजार पर, तो AIMIM के नेता और औरंगाबाद के सांसद हैं इम्तियाज जलील जी, वो भी साथ थे, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि औरंगजेब के मकबरे की यात्रा पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवाज है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे गीता जी? देखिए, एक ये बड़ी विडंबना सी है कि जो लोग अपने आप को बताते हैं कि वो नेतृत्व कर रहे हैं मुस्लिम समाज का, वो ऐसे जो इतिहास में जो ऐसे व्यक्ति रहे हैं, ऐसे शासनकाल रहे हैं जिनकी क्रूरता बड़े अच्छे से इतिहासकारों के द्वारा डॉक्यूमेंट करी हुई है, किस प्रकार से उन्होंने जुल्म ढाए, किस प्रकार से उन्होंने जो देश का जो बड़ा समाज था, हिंदू समाज था, उसमें किस प्रकार से उनके मंदिरों को तोड़ा। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि फतवा आलमगीर, जो कि अब हिंदी में भी उपलब्ध है, जिसको कि आप और मेरे जैसे लोग भी अब पढ़ सकते हैं, अगर आप उसे पढ़े तो किस प्रकार के जो निर्देश दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, और किस प्रकार से कितनी बार ये निर्देश दिए गए कि जितने मंदिर हैं, और मंदिरों के साथ, क्योंकि उस समय ज्यादातर जो पाठशालाएं होती थी वो मंदिरों के साथ के ही प्रांगण में लगती थी, तो जितने पाठशालाएं हैं उन सबको पूरे देश भर जहां जहां उसका शासन था वहां उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए, और वो कभी जो है दोबारा वहां पूजा पाठ न कर सके। तो इस प्रकार के एक नहीं बहुत सारे जदुनाथ सरकार ने किताब वॉल्यूम लिखे हुए हैं, उसमें इस तरह की बातें और बहुत से इस प्रकार की किताबें हैं। मासीर आलमगीर ऐसे ही इतिहासकार जो कि औरंगजेब के समय में जो वहां उनके कोर्ट में थे, उन्होंने ये जो बातें लिखी हुई है उसमें साफ काशी विश्वनाथ के मंदिर को किस प्रकार तोड़ा गया इसकी बातें वहां साफ लिखी गई हैं, और भी मथुरा के मंदिर में आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया। ऐसा सब जानने के बावजूद अगर जो लोग स्वयं को बताते हैं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं मुस्लिम समाज का, वो ऐसे एक शख्सियत की जो मजार है उसमें जाकर, उसके कब्र में जाकर, वहां जाकर उसको प्रणाम करके आने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार का संदेश समाज को देना चाहते हैं? वो ये कि जो जिस तरह की जो कट्टरपंथी विचार उस बादशाह के थे, उससे वो अपना एग्रीमेंट रखते हैं, वो उसे मानते हैं उस चीज को। इससे तो यही साफ जाहिर होता है। और जिस प्रकार की बातें ओवैसी बंधुओं ने समय समय पर करी है, जिस प्रकार से कहा है कि 15 मिनट, अकबरुद्दीन जी ने जिस प्रकार से कहा है कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, इस प्रकार की बातें कर समाज में आप एक विभाजन लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जी